हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि दोस्तों आगामी परीक्षा की तैयारी आपने बहुत अच्छे तरीके से की होगी। आपकी आगामी परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है संस्थान कहाँ हैं और इनका मुख्यालय कहाँ है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर ये सवाल आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं आते तो इनको आज ही याद कर लीजिए। तो चलिए साथ मिलकर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यह है मसूरी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मसूरी। अगला सवाल, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है। प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ राइट हो जाएगा, नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, नैनीताल में स्थित। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजकीय वेधशाला 1955 से कहाँ स्थित है। राजकीय वेधशाला 1955 के बाद कहाँ स्थापित कर दी गई थी बताइए, नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कहाँ स्थापित हो जाएगा, नैनीताल में। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, इसमें हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर देखने वाले हैं, ज़्यादा टाइम हम इस वीडियो में नहीं लगाएंगे। विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी को करना पड़ेगा राइट ऑप्शन, मुक्तेश्वर। अगला सवाल देखो फिर, देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है। इसमें दो क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। सबसे पहले आपसे पूछता है वाडिया संस्थान कहाँ है, तो आपको राइट ऑप्शन करना होगा देहरादून में। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो वाडिया संस्थान किससे संबंधित है, यह है भूविज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, भूविज्ञान। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। सबसे पहले आपको वहाँ भी ऐसा ही करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई बच्चे जल्दीबाजी में क्या पढ़ लेंगे, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। सबसे पहली बात है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है रुड़की में स्थित। तो ऑप्शन नंबर डी को करना पड़ेगा हमें राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करी होगी तो इन क्वेश्चनों के आंसर देने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगने वाली। कल को आपका पेपर है, उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। अगर एक या दो क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान सबको पता होता है कहाँ स्थित है, यह देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 2001 में ही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की देहरादून में स्थापना कहाँ की गई। सबसे पहले एक और क्वेश्चन कवर हो जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, इसकी स्थापना हुई 1906 में। तो ऑप्शन नंबर ए को भी कर लेते हैं हम राइट। अगला देखो फिर, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आईआईएम की स्थापना कहाँ की गई है बताओ फिर। पंतनगर, हल्द्वानी, हरिद्वार। आईआईएम कहाँ हो जाएगा, पंतनगर, काशीपुर, हरिद्वार या फिर हल्द्वानी, काशीपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। राजकीय डिजाइन केंद्र, क्राफ्ट डिजाइन केंद्र, हल्द्वानी, देहरादून, काशीपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, काशीपुर। अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूके SSC ने अपनी परीक्षा में से पूछा भी है। अगला सवाल देखो फिर, हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश, हिमालय संग्रहालय उत्तरकाशी, लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल या फिर मोलाराम संग्रहालय टिहरी। सुमेलित नहीं है, हमने सीधे सीधे देखा मोलाराम संग्रहालय। मोलाराम संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, श्रीनगर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मोलाराम संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, श्रीनगर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई है। देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि दो जगह इसका आंसर मुझे अलग अलग दिखा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको लगता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा। इसमें कन्फ्यूजन वाला ये है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, 15वें का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल,
एक दो सवाल और हैं जिसमें दो दो आंसर मुझे इसमें दिखे, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? दृष्टि बाधितार्थ संस्थान तो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला सवाल देखो, आईटीबीटी की स्थापना कहाँ की गई है? आईटीबीटी की स्थापना रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी या फिर ऋषिकेश? तो आईटीबीटी की स्थापना हल्द्वानी राइट कर लें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अभी हाल ही में राज्य के किस जिले में हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? तो टिहरी राइट कर लेंगे हम। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखो, फिर अगले में हमसे पूछा है रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? किसकी स्थापना? रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना की गई है अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। अगले की तरफ देखते हैं क्या कहता है। देहरादून में जो नहीं है वो बताना है हमें। देखो, सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कहाँ है ये दोनों? देहरादून में। और वन्यजीव संस्थान तो हमने पढ़ाई है पहले से, देहरादून, लेकिन ये वाला नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर देहरादून में नहीं है। ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा हरिद्वार में। कहाँ हो जाएगा ये? हरिद्वार में हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। देखो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, फिर आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत सारी परीक्षाओं में आप इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एरिज, इसका फुल फॉर्म आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है, नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगले की तरफ हम साथ में बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? न्यायिक और विधिक अकादमी है नैनीताल में स्थित। ऑप्शन नंबर बी को करना पड़ेगा राइट ऑप्शन। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट है, पूछा जाता है बहुत सारी परीक्षाओं में, बीएड की परीक्षाओं में खासकर आपने इसको देखा होगा। उत्तरकाशी में हो जाएगा। फिर अगला देखो, कुमाऊं का पहला क्षय रोगाश्रम स्थापित है। नए सवाल में बहुत बढ़िया सवाल, भवाली में स्थापित है कुमाऊं का पहला क्षय रोगाश्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, फिर राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? ये क्वेश्चन हो सकता है उत्तराखंड पुलिस के लिए, यूके पुलिस के लिए स्पेशल, जो कि सीधे सीधे आपसे पूछा जाए। इसके साथ ही एक और स्पेशल मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है वो कब से लागू थी, एक वो क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नरेंद्र नगर में। तो ऑप्शन नंबर सी को कर लेते हैं राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थापित हो जाएगा? फिर वन्यजीव संस्थान देहरादून में ही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट कर लेते हैं। अगला देखते हैं, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप की स्थापना कहाँ की गई है? इसमें भी सबसे पहले याद रखना है सीमैप का फुल फॉर्म। एक नंबर यहाँ से भी कवर हो सकता है, अगर आपका थोड़ा घुमा के पूछा जाए तो यह पंतनगर भी आपको याद होना चाहिए। अगला देखो, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन रहा है। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र कहाँ स्थित है? यूके SSC की बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र कहाँ था? फिर ये चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी या फिर देहरादून? देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए में। अगला देखो, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये तो अल्मोड़ा में है। तो अल्मोड़ा राइट ऑप्शन डी वाला दिखता है, डी राइट कर लेते हैं। अगला देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, इसको तो खैर कोई गलत नहीं करेगा, मसूरी को राइट कर लेंगे। अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? NP नवानी, AP नवानी। कहाँ ये दिखता है हमें क्वेश्चन? AK दास, NC भंडारी, ऑप्शन नंबर ए में दिखता है, इसको राइट कर देते हैं। अगला देखो, वाडिया हिमालयन भू संस्थान कहाँ स्थित है? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, ये भूवैज्ञानिक वाला जो सवाल था, है ना, भूविज्ञान से संबंधित। तो वाडिया हिमालयन कहाँ स्थित है ये हमसे पूछा है, तो देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्मोड़ा में स्थित है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। अगला देखो, फिर अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा जाता है? अगले में हमसे पूछा जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी को भी कर लेंगे हम, कहाँ सही? देहरादून में ही सही, ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखो, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? भुवनेश्वरी महिला आश्रम है अंजनी सैण में स्थित, जो टिहरी गढ़वाल में है। अंजनी सैण, टिहरी गढ़वाल। अगला देखो,
कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है, पूछा है हमसे। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। रक्षा अकादमी भी है और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी ये भी है। तो उपरोक्त सभी कर लेते हैं राइट ऑप्शन। आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। पीछे जो आपने पढ़े हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? पौड़ी, ऊधम सिंह नगर, देहरादून या फिर नैनीताल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ कर ले राइट? पौड़ी गढ़वाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थित है? देखो, भारतीय प्रबंधन संस्थान भी पूछा जा सकता है, IIM भी, दोनों एक ही हैं। फुल फॉर्म के साथ ही आपको पता होना चाहिए। साथ ही पता होना चाहिए कहाँ है, काशीपुर में है, याद रखना। अगला सवाल देखो, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी, रानीखेत, काशीपुर, चंपावत में से राइट किसको कर लेते हैं? खुटानी को राइट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून या फिर अल्मोड़ा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कहता है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से आपको याद आ जाना चाहिए। देखो, देहरादून तो नहीं करोगे, कोटद्वार, हल्द्वानी, इसको मतलब देख के आप क्या करोगे, ऋषिकेश ऐड करोगे और इसको राइट करते हैं हम। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पूछ लिया, तो कहाँ हो जाएगा? वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में। अगला देखो, भी जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चन इसी तरह कवर कर लेते हैं। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थापित है? अल्मोड़ा में। चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? भीमताल में। हमेशा याद रखना, बहुत सारी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। जो तितलियों का संग्रहालय है वह है भीमताल में। अगला सवाल देखो, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? महत्वपूर्ण ये प्रयोगशाला है, इसके बारे में आपने पता होगा कितने लोगों पर इसने शोध कार्य किया हुआ है। यह किसके द्वारा स्थापित है? किसका नाम आता है? अल्फ्रेड लिगार्ड का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, अल्फ्रेड लिगार्ड। इसको हमेशा याद रखना, सीधे सीधे प्रबल संभावना है कि पेपर में पूछा जाए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान हमने अभी पढ़ा था पीछे, स्थापना पूछ लिया, इसमें हम 1965 कर लेते हैं। अगला देखो, फिर किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग मुख्यालय बंगाल से देहरादून, आपको पता होगा सर्वेक्षण विभाग बंगाल से पहले था ना, बंगाल, फिर उसके बाद देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया। कब किया इसको शिफ्ट, वो हमसे पूछा है। 1942 में शिफ्ट किया था, 1942 में शिफ्ट किया था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, डाक टिकट जारी करने वाला वो भी यही विभाग है। सर्वप्रथम डाक टिकट जारी करने वाला भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग था। अगला सवाल देखो, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? अब इसमें हमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं 1976, 1980, 1992 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, कई जगह आप पढ़ोगे कुमाऊं मंडल विकास निगम वाला आपको दिखेगा 1971, और गढ़वाल की जहाँ पर बात आती है गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये दिखता है 1976। इस तरीके से भी आपने पढ़ा होगा, कुमाऊं मंडल विकास निगम 1971 पढ़ा होगा कई लोगों ने गढ़वाल मंडल विकास निगम 1976 पढ़ा होगा। लेकिन इसके हिसाब से हम चलते हैं तो इसमें 1976 राइट दिखता है हमें। कुमाऊं मंडल विकास निगम कब कर लेते हैं? 1976 कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आप ये आंसर आप लोग एक बार चेक कर लेना। इसका आंसर क्या कर लेना, आप लोग एक बार चेक कर लेना कि कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई है। अगला देखो, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है? रुड़की में स्थित है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रुड़की। इसमें 2-3 चीज़ों में आपको कंफ्यूज लग रहा होगा, आपको दूसरा पढ़ा होगा, शायद आपको ऑप्शन ना दिखे वो यहाँ पर। तो इस तरीके से 2-3 चीज़ों में है कि आपको 2-2 अलग अलग किताबों में देखने को मिलेगा, उसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना। बाकी एग्जाम से पहले इस वाले टॉपिक को जरूर से याद कर लेना, क्योंकि 1 या 2 नंबर का कवर होना यहाँ से तय है। 1 या 2 नंबर भी कवर होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, एक टॉपिक से 1 या 2 नंबर बहुत होते हैं। आप आगामी परीक्षाओं के लिए सभी को शुभकामनाएं। बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।